हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369 और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि ये रीडिंग बहुत अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सकें। जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके साथ रेजोनेट करें, ओके। एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो जब पहली बार देखेंगे तब रीडिंग रेजोनेट करेगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। सोल्स का कोई जेंडर नहीं होता है ना, सोल बेस्ड रीडिंग्स होती हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार। देखते हैं उनके मॉर्निंग थॉट्स एंड फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की एनर्जीज, फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सबसे पहले है नाइट ऑफ वैंड्स, ओके। नेक्स्ट किंग ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, the Hierophant, 4 of Pentacles, the Empress, Temperance, बॉटम एनर्जी देख लेते हैं, किंग ऑफ कप्स, ओके ग्रेट। मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस, one second guys, okay. So, जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। यानी ऑलमोस्ट सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर आ चुके हैं। ये जो रीडिंग रहेगी ये सब ही ज़ोडिएक साइंस के लिए रहेगी, ओके। और सबसे पहले यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी है। लेट्स चेक आउट क्यों है नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज क्लैरिफाई करें नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। नाइट ऑफ वैंड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ सोल्स। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, मे बी वो पर्सन बिल्कुल एकदम जैसे होता है ना, फ्री बर्ड की तरह है, जिसे बंधना नहीं पसंद, रिश्तों में बंधना नहीं पसंद। ये कभी भी किसी स्टेबल कनेक्शन में नहीं रहे होंगे, मतलब इनके आपसे पहले भी हो सकता है कि बहुत अफेयर्स रहे हों, पर ये कभी भी किसी स्टेबल कनेक्शन में नहीं रहे। और पर आपके आने के बाद से जो स्टेबिलिटी इनको महसूस होती है, वो स्टेबिलिटी इनको कभी महसूस नहीं हुई, आज से पहले कभी नहीं महसूस हुई। जो प्यार का एहसास इस व्यक्ति को आपके साथ होता है, वैसा प्यार का एहसास इन्हें किसी और के साथ नहीं होता। किंग और नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या बता रही है। नाइट ऑफ सोर्ड्स और लास्ट में आप देख रहे हो ना, किंग ऑफ कप की भी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। आप उन लोगों में से हो जो जल्दी से किसी के प्यार में नहीं पड़ते हो, ठीक है। आप उन लोगों में से हो जो लेकिन अगर आप किसी के प्यार में पड़ जाते हो ना, तो फिर आप पागलों की तरह चाहते हो उस पर्सन को, आप उन लोगों में से हो। लेकिन आपके पार्टनर उन लोगों में से हैं जो जिनकी लाइफ में बहुत लोग आए गए होंगे, आपसे पहले भी इनके काफी अफेयर्स रहे होंगे या कनेक्शंस रहे होंगे, वो चीज यहाँ पर है। लेकिन आप उन लोगों में से हो जिसे सिर्फ अगर चाहिए ना अपनी लाइफ में, तो सिर्फ एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए, है ना, जो एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन में आप रहना चाहते हो। आपको टाइम पास वाले कनेक्शन, कैजुअल कनेक्शंस आपको नहीं पसंद। आप बॉन्ड्स भी, आपके फ्रेंड्स भी अगर होंगे ना, तो बहुत गिने चुने दोस्त आप बनाते हो, क्योंकि आप जल्दी लोगों से कनेक्ट हो जाते हो, आपको लोगों से अटैचमेंट जल्दी हो जाती है। लेकिन आप अगर उनसे डिटैच भी होते हो ना, तो भी आपको बहुत तकलीफ होती है। तो आपके दोस्त भी बहुत गिने चुने होंगे, ज्यादा दोस्त भी आप नहीं बनाते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हो ना, आप जानते हो इस चीज को, इसलिए। ठीक है, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। इस व्यक्ति के लिए भी आप ऐसे ही थे, क्योंकि आपके पार्टनर ना उन लोगों में से है कि वो होते ना कि जब तक आप उन्हें इग्नोर कर रहे थे, जब तक आप उनसे बात नहीं कर रहे थे या उनके प्यार में नहीं पड़े थे ना, तब तक उन्हें आपके पीछे भाग रहे थे, तब तक ये पर्सन, क्योंकि इन्हें चाहिए था कि आप इन्हें प्यार करें। इनके लिए कहीं ना कहीं इन्हें ये चाहिए था कि आप इनके प्यार में पड़े, ये आपको अपने प्यार में पाना चाहते थे।
मेन ये एनर्जी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है, जहां पर इज लाइक अ 7 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि शायद ये आपको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कंट्रोल कर रहे थे, या यस द पर्टिकुलर वर्ड में बी इज अ चैलेंज, शायद आप इनके लिए चैलेंज की तरह थे, जहां पर इनका आप ये चाहते थे कि आप इनमें इंटरेस्ट ले, और आप जब तक इनमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे ना, ये आपके पीछे पीछे भाग रहे थे। लेकिन जब आपने इनमें इंटरेस्ट लेना शुरू करा, तब मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं ये व्यक्ति बदल गए, ये इस पर्सन के अंदर चेंज आ गया। ऐसा है यहाँ पर, इस पर्सन के अंदर चेंज आ गया। इन्हें चाहिए था कि आप इन्हें टूट कर प्यार करें, और आपने इन्हें टूट कर प्यार करा भी। और आज भी आप उस एनर्जी में हो जहां पर आप इनसे बहुत प्यार करते हो, चाहे आप अपने पार्टनर को नहीं दिखा रहे हो, आप इनसे लेकिन बहुत प्यार करते हो, आप कोशिश करते हो इनको भूल जाने की, इनसे दूर जाने की, लेकिन आप नहीं कर पाते हो, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। और आप रीजन जानना चाहते हो कि ऐसा क्यों, ठीक है, आप अपनी कॉर्ड्स इनसे कट नहीं कर पा रहे हो, और आप रीजन जानना चाहते हो कि आखिर ऐसा क्यों है, क्यों आप इनसे मूव ऑन नहीं कर पाते हो, क्यों आखिर आप इनको भूल नहीं पाते हो। यू नो व्हाई? बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोग एक सोलमेट, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में आप लोग हो। इस वजह से आप नहीं जानते, लेकिन आपकी सोल्स एक दूसरे को कई बर्थ से जानती है, कई जन्मों से आप दोनों की सोल्स एक दूसरे को जानती है ना। यहाँ पर हम उन लोगों से ही मिलते हैं जिन लोगों से हमारा कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन होता है, कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन होता है, कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम होता है, कुछ लोगों का सोलमेट होता है। बट हम उन्हीं लोगों से मिलते हैं जिनके साथ हमारा किसी ना किसी तरीके का कनेक्शन जरूर होता है। और इस पर्सन के साथ भी आपका कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन है, इसलिए आप इनसे मिले हैं, और इसलिए आप अपनी कॉर्ड्स भी इनसे कट नहीं कर पा रहे हो। आप चाह कर भी इनको भूल नहीं पा रहे हो, जबकि आपने पूरी कोशिश करी है इनको भूलने की, लेकिन आपको लगता है कि सब कुछ आपके अगेंस्ट हो जाता है, क्योंकि जब आप इन्हें भूलने की कोशिश करते हो, ये कहीं ना कहीं से फिर से आपके सामने आकर खड़े हो जाते हैं, कोई ना कोई इनकी बात आपके सामने कर देता है, या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आप चाह कर भी इन्हें भूल नहीं पाते हो। अब यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जो है 8 ऑफ सोर्ड्स विद 7 ऑफ वैंड की एनर्जी निकल कर आ रही है। आपके पार्टनर को देख लीजिए कितना ज्यादा प्रोटेक्टिव एनर्जीज में है आपको लेकर। पता है यहाँ पर ये रीजन भी देखने को मिल रहा है कि आप इसलिए भी इनको भूल नहीं पा रहे हो क्योंकि ये ना आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं। ये जब इतना ज्यादा मिस करते हैं ना, आपको इतना ज्यादा याद करते हैं आपको, तो एक मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ से उनकी तरफ से क्रिएट हो जाता है, एक मैग्नेटिक पुल उनकी तरफ से क्रिएट हो जाता है जो आपको भी उनकी तरफ खींचता है। जब उनकी सोल, वो खुद जब आपको याद करते हैं ना, तो आपकी सोल, आप भी उन्हें मिस करने लगते हो, सेम मोमेंट पर, सेम टाइम पर आप दोनों एक दूसरे को मिस करते हो, क्योंकि मतलब कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। और यहाँ पर भी आप देखोगे तो 7 ऑफ वैंड आपको लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, ये किसी भी तरीके से आपको हार्म नहीं होने देना चाहते। यस, ये समझ पा रहे हैं इस चीज को कि जो भी गलतियां हुई हैं वो इनकी तरफ से हुई हैं, मिस्टेक्स इन्होंने करी है। हो सकता है स्टार्टिंग ऑफ द कनेक्शन में भी सिर्फ उनकी तरफ से एक फिजिकल अट्रैक्शन था, या उन्हें आपसे कोई बेनिफिट था, कोई फेवर उन्हें आपसे मिल रहा था, इस वजह से इस वजह से वो आपके साथ थे। लेकिन अब आपके पार्टनर अपनी गलतियों को रियलाइज कर चुके हैं, और ये जो पर्सन है ना, आपके पार्टनर अब उस एनर्जी में नहीं है। अब ये आपके लिए बहुत ज्यादा सीरियस और आपके लिए बहुत ज्यादा जो है ट्रू लव फील करते हुए नजर आ रहे हैं। द हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ क्यों है? हायरोफेंट को नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई करी है, लुक 2 ऑफ कप की एनर्जी भी आई है, विच शोज कि जो आप चाह रहे हो इस पर्सन से वो सब होगा। एक अच्छा टाइम आपका शुरू होता हुआ दिख रहा है, आपकी सफरिंग्स का एंड हो रहा है यहाँ पर, है ना, और एक अच्छा टाइम पीरियड आप दोनों के बीच में शुरू होने वाला है, एक न्यू बिगनिंग आप दोनों की होगी, जहां पर पहले की तरह कोई स्ट्रगल्स, सफरिंग्स, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन होना, वो सब चीजें अब नहीं होंगी। तो एक न्यू टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है, एक न्यू बिगनिंग हो रही है आप दोनों के लाइफ में। अब ये न्यू बिगनिंग को थोड़ा समय लग सकता है, आपको बिल्कुल थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। मैं आपके अंदर भी काफी ज्यादा मैच्योरिटी आते हुए देख रही हूँ। पहले आप बहुत इम्पल्सिव थे, जो मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर जो आपके दिल में होता था आप कह देते थे। आप बहुत इम्पल्सिव थे और आपको कंट्रोल करना बहुत इजी था। मे बी आप बहुत इनोसेंट रहे हो पास्ट में ना, यू वर वेरी इनोसेंट। आप खुद से पूछे ना, खुद को देखें तो यस यू वर इनोसेंट। और शायद उस समय आपको मैनिपुलेट करना, आपको कंट्रोल करना बहुत इजी था, बहुत आसान था। आपको लोगों को ना कहने में दिक्कत होती थी, लोगों को ना कहने में प्रॉब्लम होती थी। लेकिन और शायद इसी इनोसेंस की वजह से, इनोसेंस का फायदा आपके पार्टनर ने भी उठाया है,
है ना, उन्होंने आपको बहुत कंट्रोल करा है, बहुत मैनिपुलेट करा है, बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट आपके पार्टनर ने आपको दिया। बट नाउ आप बहुत मेच्योर हो गए हो। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जहां पर अब आपके अंदर मेच्योरिटी आ चुकी है। अब आप काफी इमोशनली बैलेंस्ड होते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। तो यस, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चेंज जो आपके अंदर आया है। ये चेंज आपके अंदर क्यों आया है? ये चेंज आपके अंदर आया है क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहते थे ये चेंज आपके अंदर आए, ये बदलाव आपके अंदर आए। आप इतना ज्यादा इंडल्ज हो रहे थे अपने कनेक्शन में, अपने पार्टनर के ऊपर इतना डिपेंडेंट हो रहे थे ना, और यूनिवर्स नहीं चाहते थे कि आप किसी भी तरीके से अपने पार्टनर पर डिपेंडेंट हुए। ओके, यूनिवर्स आपको स्ट्रांग बनाना चाहते थे। यूनिवर्स आप चाहते थे कि आप अपने लिए स्टैंड ले सके, एक पावरफुल एनर्जी में आपको लेकर आना चाहते थे। सो यस, यूनिवर्स नहीं चाहते थे कि आप डिपेंडेंट हो, और अब आप इंडिपेंडेंट हो। आपने अपने ऊपर वर्क करा, नाउ यू आर एन इंडिपेंडेंट पर्सन, जहां पर आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, आप अपने लिए फाइट करते हुए नजर आ रहे हो। अब आप पहले की तरह इनोसेंट एनर्जीज में नहीं रहे हो, वो भोलापन अब आपके अंदर नहीं रहा जो पहले था। ओके, यू आर नॉट इनोसेंट। 4 ऑफ पेंटिकल की कार्ड अपराइट था, दैट इज किंग ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, इसी को ले लेते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज ये ले रही हैं जहां पर आप अपने पार्टनर को उतना दिखा रहे हो जितना आपको दिखाना चाहिए। यानी अब आप उनको वो प्यार, वो फीलिंग्स, अब आप अपने पार्टनर को अब आप अपने पार्टनर को वो प्यार, वो फीलिंग्स नहीं दिखा रहे हो। ठीक है, अब आप उन्हें अवॉइड करते हुए एक साइलेंट एनर्जीज में कहीं ना कहीं आप नजर आ रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर ने जो आपको अवॉइड करा है ना, वो भी आपके लिए बहुत पेनफुल रहा है। जो इग्नोरेंस आपको अपने पार्टनर से मिली है, जो एटीट्यूड, जो ईगो उन्होंने आपको दिखाया है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा पेनफुल रहा है। बट नाउ आप भी समझ चुके हो, आप भी उन्हें टिट फॉर टैट दे रहे हो। यानी जैसा उन्होंने आपके साथ करा है, आप भी उनके साथ वैसा ही करते हुए नजर आ रहे हो। आप अपनी साइड लेते हुए नजर आ रहे हो, एंड आप अपने पार्टनर को रियलाइज करवा रहे हो कि वो कहाँ गलत थे। आप उन्हें रियलाइज करवाते हुए नजर आ रहे हो। आपके बिहेवियर से उन्हें रियलाइज हो रहा है, उनको अवेकनिंग हो रही है आपके बिहेवियर से, कि जो बिहेवियर वो आपके साथ करके गए हैं, या जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट उन्होंने आपको दिया है ना, वो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। वो ये चीज कहीं ना कहीं समझ रहे हैं, समझते हुए, रियलाइज करते हुए इस चीज को आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं। एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? एम्प्रेस को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है द हाई प्रीस्टेस। द हाई प्रीस्टेस इज एन एनर्जी जहां पर आप अपनी इनर वॉइस की सुनते हुए नजर आ रहे हो। अब आप किसी भी कंट्रोल नहीं आना चाहते हो। अब अपनी लाइफ का, जो कहते हैं ना कि स्टेयरिंग व्हील किसी और को नहीं देना चाहते हो। अब आप अपनी लाइफ का स्टेयरिंग व्हील खुद हैंडल करते हुए नजर आ रहे हो। अब आप नहीं चाहते हो कि आपको, मतलब आपके आपके मूड को आपके पार्टनर ने कितना ज्यादा कंट्रोल करा है, छोटी छोटी चीजों को कंट्रोल करा है। आप कब खुश हो, कब दुखी हो, वो भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर पर डिपेंडेंट था। बट अब आप अपनी खुशियों को खुद अपने कंट्रोल में कर रहे हो। अब आप अपनी खुशियों को, अपने मूड को किसी और के कंट्रोल में नहीं होते हुए देख सकते हो। सो यस, ओके, सो यस, अब आप अपनी इनर वॉइस की सुनते हुए नजर आ रहे हो, जहां पर आप खुद पर फोकस कर रहे हो, खुद पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो। टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? टेम्परेंस की एनर्जी को पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, विच शोज के ओके, आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं, जहां पर आपके पार्टनर जो है वो आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, वो आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं, जैसे वो आपसे बात करना चाहते हो। ये तड़प रहे हैं आपसे बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए आपसे। ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि आपके लिए ट्रू लव को फील कर रहे हैं। इनके दिल में आपके लिए प्यार जाग चुका है, इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स जाग चुकी हैं, और अब ये अपनी फीलिंग्स, अपना प्यार आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। जैसे आपको बताना चाहते हो कि आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, इनके दिल में आपके लिए क्या है, ये ट्रूली आपको एक्सप्रेस करना चाहते हो। ये उस तरीके की एनर्जी है, जो भी इनके दिल में है ना, वो आकर आपको बताना चाह रहे हैं। किंग ऑफ कप की एनर्जी हाईली इमोशनल एनर्जीज हैं। 5 ऑफ पेंटिकल इसको क्लैरिफाई कर रही है। आपके पार्टनर ये समझ पा रहे हैं कि उनका जब बुरा वक्त था ना, तो जो उनके साथ खड़ा था ना, वो सिर्फ आप थे और कोई नहीं था। और आज उन्होंने, जैसे ही उनका थोड़ा सही समय आया ना, उन्होंने आपको छोड़ दिया, आपसे दूरी बना ली। लेकिन अब कहीं ना कहीं जब आपसे दूर हो रहे हैं ना, ये इन्हें एक खालीपन, एक अकेलापन महसूस हो रहा है। ये आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं। ये लिटरली आपके लिए बहुत ज्यादा क्रेव करते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं, जहां पर स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है उनके अंदर, आपको पाने की, आपको वापस लेकर आने की। इन्हें एहसास हो चुका है कि जो भी इनकी इंटेंशंस थी ना पास्ट में, वो गलत थी। उन्हें वो इंटेंशंस नहीं रखनी चाहिए थी।
और अब ये आपके साथ जो एक स्टेबल कनेक्शन फील करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी अब ये आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। जो आज तक कभी स्टेबल कनेक्शन में नहीं रहे, वो अब आपके साथ स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये आपके साथ आंखें बंद कर कर आप देख रहे हो, सपने देख रहे हैं आपके साथ घर बनाने के, घर बसाने के, आपके साथ शादी करने के, है ना, आपको आपको अपनी फैमिली में रखने के, आपके साथ बच्चे होने के। ये सब कहीं ना कहीं मतलब मे बी इट्स दैट एनर्जी ऑल्सो, यू नो, जहाँ यहाँ पर जैसे ये एक स्टार फिश है, इट्स ऑल्सो एन एनर्जी ऑफ किड्स, बेबी। तो वो एनर्जी भी कुछ यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। तो इट्स दैट एनर्जी जहां पर ये बहुत आगे का सोच रहे हैं, बहुत फ्यूचर का सोचते हुए आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं, आपको लेकर बहुत सपने सजाते हुए नजर आ रहे हैं। ये दिन रात आपको मिस करते हैं, मतलब ये आपको मिस कब करेंगे, जब आपको भूलेंगे। ये आपको भूलते ही नहीं है, ये लिटरली आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। जिस तरीके से आप उन्हें अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो ना, आपको लगता है कि आपकी सारी कोशिश बेकार है उनको भूलने की, तो यस, ये चीज आपके पार्टनर भी फील कर रहे हैं और वो रियलाइज कर रहे हैं कि जरूर ये कुछ कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। ओके, लेट मी चेक माय माइक। ओके, सो लेट्स चेक मोर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। कॉम्प्रोमाइज, ग्रेट। तो ये आ रहे हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज है, दूसरा थंडर बोल्ट की एनर्जी है, सॉरी। नेक्स्ट वी हैव द न्यू विजन, एडवेंचर, बियॉन्ड इल्यूजन, माइंड, सक्सेस। बॉटम देख लेते हैं, आइसोलेशन। आपके बिना देख रहे हो आप कैसे आइसोलेशन की एनर्जी में है। यू नो, अच्छा, यहाँ पर मे बी इट्स योर एनर्जी ऑल्सो। अगर आपकी एनर्जी है तो मुझे दिखता है कि आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहिए, बिकॉज आप ना उस आइसोलेशन की एनर्जी से बाहर आ चुके हो या आते हुए नजर आ रहे हो। अगर आपने खुद को आइसोलेट कर लिया था ना, खुद को बिल्कुल बंद कर लिया था, किसी अपने सोशल ग्रुप बिल्कुल खत्म कर दिया था, लोगों से बातचीत बंद कर दी थी, सिर्फ अपने काम पर फोकस कर रहे थे, और ऐसा भी होता था एक कमरे में बैठकर आप रोते रहते थे, बस अपने पार्टनर को मिस करते रहते थे, स्टॉक करते रहते थे उनको, तो आप कहीं ना कहीं पास में आप इतने ज्यादा स्ट्रेसफुल और डिप्रेस्ड हो गए थे ना कि आप खुद समझ नहीं पा रहे थे कि आप इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेंगे। यू वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, आप नहीं समझ पा रहे थे कि आप कभी सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे या नहीं, या अपने पार्टनर को भूल पाओगे या नहीं भूल पाओगे। आप उस मुकाम पर कहीं ना कहीं आप पहुंच गए थे। बहुत रोए हो आप, एक बंद कमरे में आप बहुत रोए हो, अपने आंसू लोगों से बहुत छुपाए हैं, दुनिया से छुपाए हैं, क्योंकि आप किसी को भी अपने आंसू नहीं दिखाना चाहते थे। बट यस, अब आप उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो। मैं देख रही हूँ आप बहुत ज्यादा सोशलाइज करते हुए नजर आ रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, हंसना, खुश होना, अपने पार्टनर के सामने स्पेशली आप ये चीजें कर रहे हो। और जितना ज्यादा आप इस हाई वाइब्रेशंस में आ रहे हो ना, उतना ज्यादा आप अट्रैक्टिव लग रहे हो अपने पार्टनर को, क्योंकि आपके पार्टनर को पता है क्या लगा था कि आप उनके सामने रोते हुए आओगे, गिड़गिड़ाते आओगे, माफी मांगते हुए आओगे, बट नहीं, अब आपके पार्टनर ये समझ पा रहे हैं कि नहीं, आप उनके बिना भी जिंदगी जी सकते हो। आपने दिखा दिया है उनको, आप उन्हें कहीं हद तक ये चीज या तो दिखा रहे हो कि नहीं भाई ठीक है, तुम नहीं हो तो ओके, तो भी आप जिंदगी जी रहे हो। तो आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को ये चीज दिखाते हुए नजर आ रहे हो। आप सोशलाइज कर रहे हो, हंस रहे हो, खेल रहे हो, लोगों को दिखा रहे हो। और अगर नहीं कर रहे हो ना, तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपको ये करना चाहिए। ये चीज आपके पार्टनर को अट्रैक्ट करेगी। जब हम खुश होते हैं ना, हंसते हैं, तो हम अट्रैक्ट करते हैं उन चीजों को जो हमारी वाइब्रेशन से मैच कर रही हो, जो हमारे एनर्जीज से मैच कर रही हो, है ना। तो अब यहाँ पर अगर आप खुश होगे, हंसोगे ना, तो आपके पार्टनर को आप इतने ज्यादा इंप्रेसिव और अट्रैक्टिव लगोगे ना कि ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहेंगे। आपके पार्टनर की एनर्जीज अभी भी ऐसी हैं जहां पर वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं। माइंड इतना ज्यादा सोच रहे हैं कि उनका माइंड, देख रहे हो क्या हाल हो गया है, इतना ज्यादा सोच रहे हैं, एग्जॉस्ट हो गए हैं सोच सोच कर, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं खुद को कि ना सोचें आपके बारे में। आपको भी बियॉन्ड इल्यूजन एक पॉजिटिव आउटकम चाहिए, ठीक है। यू रियली नीड कि एक अच्छा आउटकम आपको मिले, और एक पॉजिटिव आउटकम आप जानना चाहते हो अपने इस कनेक्शन का। आप जानना चाहते हो कि इस व्यक्ति से मेरी शादी होगी, नहीं होगी, या आगे चलकर ये पर्सन मुझे अप्रोच करेगा, नहीं करेगा। आप आउटकम जानना चाहते हो। बट मैं आपको ये कहूंगी कि आउटकम के पीछे मत भागो। जितना आउटकम के पीछे भागोगे ना, उतना मतलब उतनी चीजें वर्स होती हैं,
ठीक है, सब कुछ आपको कहीं हद तक डिवाइन पर सरेंडर करने की जरूरत है। छोड़ दो सब कुछ भगवान के ऊपर, मत लो स्ट्रेस आगे का, आगे क्या होगा, पीछे क्या हुआ था, पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है, उस पर फोकस करो। पास्ट क्या था, फ्यूचर क्या क्या होगा, उस चीज की स्ट्रेस मत लो। यहाँ पर है आप आउटकम के पीछे भाग रहे हो, आपकी एनर्जी जैसी, आप आउटकम चाहते हो, आउटकम के पीछे भागते हुए नजर आ रहे हो। डोंट डू इट। ठीक है, खुद को अकेला मत करो। आपके आसपास बहुत सपोर्टिव लोग हैं, आप उन पर ज्यादा फोकस करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो। अब आप क्योंकि किसी के लिए भी स्टक नहीं रहना चाहते हो, मे बी आपकी लाइफ में किसी और पर्सन की एंट्री भी हुई है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ किसी और व्यक्ति की एंट्री जैसे आपकी लाइफ में हुई हो, और आप इस पर्सन के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हो। लेकिन जिस पर्सन के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो ना, ये देखकर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा जेलस हो रहे हैं। ये चीज देखकर आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप कहीं और कमिटेड हो रहे हो। वो तो कभी भी नहीं चाहते थे कि आप उनके हाथ से निकलो, आपको खो दें, वो आप पर कंट्रोल, आप पर अपना हक खो दें वो। और वो चीज उन्हें होते हुए नजर आ रही है। जो चीज वो सपने में भी नहीं सोच सकते थे, वो चीज उन्हें हकीकत में होते हुए नजर आ रही है। तो यस, ये चीज आपके पार्टनर को बहुत परेशान कर रही है कि आप किसी और की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ये न्यू बिगिनिंग जो आप कर रहे हो अपनी लाइफ में, ये आपके पार्टनर को पसंद नहीं आ रही है फॉर श्योर। बट यस, ये चीज आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं कि अगर वो आपके साथ सही बर्ताव नहीं रखेंगे, आपको टॉक्सिक बर्ताव देंगे, है ना, तो फिर आप उनके साथ क्यों स्टे करोगे। उन्हें रियलाइज हो रही है, ये गलतियां उन्हें रियलाइज हो रही है कि एक मोमेंट पर उन्होंने जो आपको टॉक्सिक बिहेवियर दिया ना, यस, आपके पार्टनर उस चीज को रियलाइज कर रहे हैं कि वो गलत था। इन्हें स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हो रही है, उन्हें समझ में आ चुका है आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हो। और अब वो आपसे क्योंकि अभी तक ये सिर्फ वेट कर रहे थे ना कि आप अप्रोच कर लोगे, आप बात कर लोगे इनसे, बट नाउ दिस टाइम ये पर्सन समझ चुके हैं कि नो, दिस टाइम आप अप्रोच नहीं करने वाले हो उनको, उन्हें ही पहला अप्रोच करना होगा। तो जो अभी तक ये हिचक रहे हैं, झिझक रहे हैं आपको अप्रोच करने में, अभी तक तो ये एनर्जी है जहां पर इन्हें लग रहा है कि अब भाई अप्रोच कैसे करूं, कैसे करूं उसका सामना, कैसे उसको फेस करूं। इतना कुछ करके गए हैं, इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट, इतना गलत आपके साथ करके गए हैं, कैसे करेंगे आपको फेस, ये सोचने में ही उनका सारा समय निकल जाता है। लेट्स चेक आउट, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं। आई होप सो माय माइक इज फाइन, राइट? ओके, सबसे पहले देखते हैं कौन सी एनर्जी है। ओके, लुक, 3 ऑफ सोर्ड्स। 3 ऑफ सोर्ड्स आपके पार्टनर की एनर्जी ही है, ठीक है, उनको भी हार्ट ब्रेक मिल रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लिख, चेरोइट, 10 ऑफ वैंड्स। आज हम कहीं ना कहीं डीप डाउन जाकर रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, बहुत डीपली। आई होप सो कि आपको समझ में आ रही है चीजें। पेज ऑफ वैंड्स, सॉरी, सो वी हैव द वर्ल्ड, एंड बॉटम एनर्जी देख लेते हैं। ओके, हैरोफेंट। ओके, आपने अपने पार्टनर को तो बहुत अच्छे से दिखा दिया है कि भाई ये बिहेवियर मेरे साथ एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप तुम इसी तरीके से बिहेव करते रहोगे तो भाई मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं फिर ऐसे कनेक्शन में, क्योंकि आप लाइफ लॉन्ग किसी ऐसे टॉक्सिक कनेक्शन में नहीं रहना चाहते हो जहां पर आपको हर समय इनसिक्योरिटीज ही मिले, है ना। अब यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स। अगर आपके पार्टनर किसी और कनेक्शन में गए थे, किसी और की ब्यूटी से, उनके पैसों से अट्रैक्ट होकर गए थे, है ना, या फिर कोई और उनकी लाइफ में था जिसके ऊपर अपनी सारी सैलरी, अपने सारे पैसे उड़ा रहे थे आपके पार्टनर, कोई ऐसा था उनकी लाइफ में, तो मैं देख रही हूँ कि अब आपके पार्टनर को उसी शख्स से हर्ट ब्रेक मिल रहा है। ये हर्ट ब्रेक वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि हर्ट ब्रेक उनको भी मिल सकता है, उनके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई उनको भी छोड़कर चला जाए या उनका भी दिल तोड़ दे। अब ऐसे इमोशनल मोमेंट पर उन्हें किसकी याद आएगी? आपकी याद आएगी। तो अक्कल ठिकाने तब आई जब दिल टूटा, है ना, जब दिल टूटा। अब ये अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं भी है, कोई थर्ड पर्सन है, यानी उनका कोई फैमिली मेंबर है, उनकी मदर, फादर, उनका कोई फ्रेंड या कोई थर्ड पर्सन भी अगर उनकी लाइफ में ये है, तो मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर उस व्यक्ति की रियलिटी को देख पा रहे हैं। वो देख पा रहे हैं कि जिस व्यक्ति पर उन्होंने इतना भरोसा करा ना, ठीक है, उस पर्सन की रियलिटी क्या है, वो पर्सन कितना मतलबी है। और जिस शख्स पर उन्होंने बिल्कुल भरोसा नहीं करा था, जिस शख्स को उन्होंने छोड़ दिया, जिस शख्स ने उनको लिए कितना कुछ आपने उनके लिए करा, कितने फेवर्स आपने उनके लिए करे, और आपको ही उन्होंने छोड़ दिया, तो उन्हें अब आपकी रियलिटी भी नजर आ रही है। उन्हें नजर आ रहा है कि उन्होंने कभी आपके प्यार को समझा ही नहीं, कभी नहीं समझा कि आप क्या हो उनके लिए, कितने खास हो उनके लिए।
अब आज ऐसे इमोशनल मोमेंट पर उन्हें जब अकेलापन महसूस हो रहा है ना, 3 ऑफ सोर्ड्स, तो इन्हें आपकी याद आ रही है, तो इनका मन कर रहा है आपसे मिलने का, आपको मिस कर रहे हैं, आपसे बात करने का मन कर रहा है, आपके लिए कुछ खास करने का मन कर रहा है, कुछ बहुत स्पेशल, कुछ बहुत ही स्पेशल आपके लिए करने का मन कर रहा है। ऐसा भी कुछ हायरोफेंट, यानी हो सकता है कि अपने पेरेंट्स के दबाव में आकर किसी और से शादी कर ली और आपको आकर कहा कि भाई मैंने करनी पड़ी वहां पर शादी, मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, या मेरे पेरेंट्स की तबीयत खराब थी, या मेरे पेरेंट्स ऐसा कह रहे थे, मेरे पेरेंट्स वैसा कह रहे थे, किसी और से शादी कर ली हो सकता है, और अब आपके सामने आकर एक्सक्यूजेस लेकर आ रहे हैं, ठीक है, आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपको कंट्रोल कर रहे हैं, बट दिस टाइम आपके लिए ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि आप किसी ऐसे कनेक्शंस में जाना ही नहीं चाहते हो जहां पर आपको कोई फ्यूचर दिखे ही ना। ओके, सो तो इन्हें कहीं ना हद तक आपके बिहेवियर से, आपके एक्शन से तो इतना समझ में आ चुका है कि अब आप काफी पावरफुल और स्ट्रांग हो गए हो, और आप बिल्कुल क्लियर कट आप हो कि भाई आपको कनेक्शंस में अब क्या चाहिए। आप किसी भी कनेक्शन में किसी भी तरीके का धोखा बर्दाश्त नहीं करने वाले हो। आपने बहुत धोखे खाए हैं, लेकिन अब आपको भी अक्ल आ चुकी है, और इसी शख्स से आपने बहुत धोखे खाए हैं, मैं गलत नहीं कह रही हूंगी, लेकिन अब आपको अक्ल आ चुकी है, अब और नहीं, ठीक है। आपको लगता है कि ठीक है, जो हुआ पास्ट में हो गया, तब आप इमेच्योर थे, लेकिन अब आप में मेच्योरिटी, वो समझदारी अब आ चुकी है कि अब आप जानते हो कि आपको क्या चाहिए कनेक्शन में। चलो लेट्स चेक आउट, आई होप सो माय वॉइस इज फाइन। देखते हैं क्या लव मैसेजेस हैं उनके आपकी तरफ। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं क्या लव मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो आपके पार्टनर जैसे आपको कहना चाहते हैं कि आई वांट टू सी यू, मुझे तुम्हें देखना है। हो सकता है वो लंबे समय से आप दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा हो, पर यह ऐसा भी हो सकता है कि आपके सामने आके खड़े हो जाएं आपसे बात करने के लिए। आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है। जैसा एहसास उन्हें आपके साथ मिलता है, जो प्यार उन्हें आपके साथ मिलता है ना, उसका कंपैरिजन तो किसी के साथ भी नहीं है। घबरा रहे हैं, कहें ना कहें, जो भी इनके दिल में आपके लिए, आप माफ करोगे या पता नहीं कैसे रिएक्ट करोगे, वो नहीं समझ पा रहे हैं। आई एम वरिड अबाउट यू, आपकी बहुत चिंता है उनको, उन्हें पता है पेन दिया है उन्होंने आपको। अब प्यार निभाना चाहते हैं आपके साथ। पहले क्यों नहीं समझे आपके प्यार को? शायद समझ जाते तो आज ये सब नहीं करते, है ना। लेकिन अब देखो, इस नो कॉन्टैक्ट ने सिखा दिया आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ सिखा दी है, आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है इनकी नजर में। आप क्यों इग्नोर कर रहे हो? आपकी इग्नोरेंस इनके लिए बहुत ज्यादा पेनफुल हो रही है। आप मोस्ट ब्यूटीफुल हो, ठीक है, आपकी आउटलुक, आप जिस तरीके से हो, आप मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन हो इनके लिए। इस समय आपको इतना मिस कर रहे हैं, आपकी ब्यूटी से इतने अट्रैक्टेड हैं, आपके आउटलुक से, आप जैसे पर्सन हो फ्रॉम इनसाइड, उससे इतना अट्रैक्टेड है ना ये पर्सन, दैट यू कांट इवन इमेजिन, ठीक है। वो अट्रैक्शन इसको, इन पर्सन को फील हो रहा है। ग्रेट, तो ये कुछ आज रीडिंग है गाइस। कैसी लगी रीडिंग जल्दी से मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। आपके साथ रेजोनेट हुई, कितनी रेजोनेट हुई, जरूर मुझे बताइएगा। और अगर हुई है तो जरूर क्लेम भी करिए, लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं अगली बार वीडियो बनाऊं, है ना, जब मेरी नेक्स्ट वीडियो आए। सो ग्रेट गाइज, बाय बाय एंड डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।